नमस्ते दोस्तों, आज स्पेशल डीएड की क्लास के लिए हम स्पीच, साइकोलॉजी, लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन के जो लैंग्वेज डिसऑर्डर हैं, अधिगम विकार हैं, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। पहला एक वीडियो अधिगम विकार का पहले बनाया है जो आपने देखा होगा, जिसमें कुछ अधिगम विकारों के ऊपर हमने चर्चा की थी। आज जो शेष अधिगम विकार हैं उसकी बात करते हैं। ये वीडियो डीएड स्पेशल एजुकेशन HIVI IDD के कैंडिडेट जिनकी एग्ज़ाम प्रस्तावित हैं 27 अगस्त से, उनके लिए हैं। अधिगम विकार के 2 क्वेश्चन साइकोलॉजी में लगातार पूछे जा रहे हैं। एक क्वेश्चन स्पीच में पूछा जाता है, एक कम्युनिकेशन एंड लैंग्वेज में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, भाषा और संप्रेषण के अंदर। तो हम उसी पर चर्चा करते हैं कि अधिगम विकार के अंतर्गत हमने क्या पढ़ा था। सबसे पहले बात करते हैं कि हम जिस विकारों की चर्चा करते हैं कि अधिगम विकार है क्या, ये हमने बात की थी। अधिगम विकार, लर्निंग डिसेबिलिटी। इसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। अधिगम के अंदर जो बाधाएं आती हैं, जिससे एक बच्चा है वह पूर्णतः अधिगम नहीं कर पाता है, उन्हें अधिगम विकार कहा जाता है। अलग अलग विकार हैं, जैसे डिस्कैलकुलिया, गणना संबंधी। एक बच्चा है वह गणितीय घटनाक्रम, गणितीय कैलकुलेशन करता है तो उनमें गलती कर देता है, अर्थात चाहे वो पढ़ने में करे चाहे वो लिखने में करे। कभी कभी 13 को 31 कर देता है, कभी 74 को 47 कर देता है, या कैलकुलेशन की गड़बड़ कर देता है। अर्थात गुणा करना है, उसकी जगह गुणा करता है पर करना कुछ और होता है, करता कुछ और है। वो सारा किसके अंतर्गत आता है? डिस्कैलकुलिया में। गणना संबंधी विकार है। एग्रेफिया, या एग्रेफिया आंखों व हाथों में समन्वय स्थापित न होना। आंखों व हाथों में समन्वय स्थापित करने का अभिप्राय ये है कि बच्चा किसी वस्तु को देखता है या कोई सामग्री देखता है, उसे लिखने का कार्य कर रहा है। जैसे देखा सा है, बोर्ड पे ऐसे W लिखा हुआ है, पर जब लिखता है तो वह सा नहीं लिखता, समन्वय स्थापित नहीं है। अर्थात देखता कुछ और है, लिखता कुछ और है, या लिखता कुछ और है, देखता कुछ और है। वह आंखों व हाथों के अंदर कॉम्बिनेशन स्थापित नहीं कर पाता। अर्थात कभी ये कहते हैं कि लाइन के ऊपर लिखना चाहिए, बच्चा लाइन के नीचे भी लिख सकता है, तो वो उसका सामंजस्य स्थापित नहीं है, समन्वय स्थापित नहीं है। वो सारा किसके अंतर्गत आता है? एग्रेफिया में। डिमेंशिया, तर्क ना कर पाना, या यादाश्त का कमजोर होना। एक बच्चा है किसी पर्टिकुलर पे वाद विवाद नहीं कर पाता, अर्थात उसको ये कहा गया APPLE एप्पल, तो एप्पल ही बताएगा, मीनिंग भी एप्पल ही होता है। अब उसे ये कहा जाए कि ए के 5 मीनिंग और बताइए, तो वह बच्चा यदि पहले के लिखाए हुए हैं तो भी वह नहीं बता पाता, अर्थात वह उनके ऊपर
वाद विवाद तर्क वितर्क नहीं कर पाता है, अर्थात उसकी यादाश्ती है वो क्या है, कमज़ोर है। वो सारा किस में आएगा, डिमेंशिया में। मिथुमेनिया, झूठ बोलने की कला। एक बच्चा होमवर्क करने के लिए दिया हुआ है, होमवर्क उसका किया हुआ नहीं है, तो वह बहाने बनाता है कि आज मेरी नोटबुक स्कूल में लेके नहीं आया, या मेरी नोटबुक भीग गई है बारिश की वजह से, या कोई बच्चा साथ वाला होमवर्क करने के लिए ले गया। वो सारा किस में आता है, मिथुमेनिया में। यानी कि झूठ बोलने के अंदर वह परंपरागत या ये कह सकते हैं कि पारगत होता है, वह उसके अंदर अपनी हैबिट है वो डेवलप कर लेता है कि मुझे हर चीज़ के बारे में झूठे तर्क वितर्क ही करनी है। वो सारे किस में आते हैं, मिथुमेनिया में। एफेसिया, भाव या विचार व्यक्त न कर पाना। सामान्य रूप से एक बच्चा है, आपने हमारी जो एक बुक है लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन, भाषा और संप्रेषण, उसमें सारा है कि भाषा क्या है, संप्रेषण क्या है, अपने विचार दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, दूसरों के विचारों को ग्रहण करते हैं। वो सारा किस में आता है, संप्रेषण के अंतर्गत आता है। बच्चा अपने विचार है, भाव है, वह व्यक्त नहीं कर पाता है दूसरों के सामने, उसे क्या कहा जाता है, एफेसिया कहा जाता है। ये भाषाई विकार हैं जिनके कारण से एक बच्चा है उसके अधिगम में, सीखने में क्या होती है, परेशानी होती है। यदि यह विकार उसमें स्थायी है तो उनका निवारण जरूरी है। धीरे धीरे बच्चा प्रयास करता है तो इनका समाधान हो सकता है। फिर बात करते हैं हाइपरलेक्सिया, शब्दों व वाक्यों का त्रुटिपूर्ण लिखना, या जब बच्चा लिखता है तो बिल्कुल भी समझ न आना। हाइपरलेक्सिया, शब्दों व वाक्य त्रुटिपूर्ण, गलती करता है। स्पीच में हमने पढ़ा था, एक बच्चा है उसमें उच्चारण का दोष हो सकता है, प्रवाह का दोष हो सकता है, आवाज़ का दोष हो सकता है, अलग अलग बच्चे में दोष होते हैं। अब बच्चा लिखते समय शब्दों और वाक्यों को त्रुटि करता है, बीच में से कुछ अक्षर छोड़ देता है, या उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आता है। वो सारा किसके अंतर्गत आता है, हाइपरलेक्सिया के अंतर्गत आता है। आगे देखिए, डिस्प्रेजिया, भाषा संबंधी, कठिनाई, जो कि या तो आंशिक होगी या क्या होगी, पूर्ण। बच्चा है उसे पूर्ण रूप से भाषा समझ में नहीं आएगी या थोड़ी समझ में आएगी, वो किस में आता है, डिस्प्रेजिया में। नंबर 8 एफ्रेजिया, संप्रेषण संबंधी, संप्रेषण भी भाषा ही है, अर्थात अपने विचार है वह क्या नहीं कर पाता है, व्यक्त न कर पाना।
एक बच्चा है, अपने विचारों को व्यक्त नहीं कर पाता दूसरे के सामने, वो सारा घटनाक्रम किस में आता है? एफ्रेजिया में आता है। चलन संबंधी विकार भी होते हैं, एप्रेक्सिया, डिस्प्रेक्सिया। एप्रेक्सिया, डिस्प्रेक्सिया बच्चे के चलन संबंधी विकार। डिस्प्रेक्सिया शारीरिक, गामक व चलन, यानी कि बच्चे को अपने शारीरिक गामक मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलने में या जाने में उससे समस्या होती है या बाधाओं का सामना करना पड़ता है, वो किस में आता है? डिस्प्रेक्सिया में। एप्रेक्सिया, बच्चे में विकार है, बच्चा क्या स्थापित नहीं कर पाता है? समन्वय, किसमें? चलने व टहलने में। अर्थात उसका मस्तिष्क है, उसे सूचनाएं देता है कि अब चलना चाहिए, परंतु वह चल नहीं पाता है, और जब चलता है रुकना चाहिए तो रुक नहीं पाता है। अर्थात सामंजस्य स्थापित नहीं है। अच्छी तरीके से उसका मस्तिष्क है, जो चलने वाले घटनाक्रम है उसके मध्य में अर्थात पैरों में, दोनों में सामंजस्य स्थापित नहीं है। वो किसके अंतर्गत आता है? एप्रेक्सिया के अंतर्गत आता है। तो हमने अलग अलग विचारों की चर्चा की, अधिगम के विचारों की, पहले भी विचारों के बारे में पढ़ा है। अलग अलग विकार हैं, अलग अलग रूपों में जाने जाते हैं। एफ्रेजिया क्या है, डिस्प्रेजिया क्या है, अप्रेक्सिया क्या है, डिस्प्रेक्सिया क्या है, प्रोजेरिया क्या है, बुलिमिया क्या है, अलग अलग रूपों में हमने पढ़ा है। इस वीडियो के अंतर्गत अधिगम विचारों के बारे में हमने चर्चा की कि अधिगम विकार किस प्रकार से होते हैं, क्या होती लर्निंग डिसेबिलिटीज़। संपूर्ण समरी या सारांश का एक नेक्स्ट वीडियो जिसमें दोनों का आपको सार रूप मिलेगा, उसके अंदर आपको ये बताया जाएगा कि कौन सा विकार उससे क्या समस्या होती है। दोनों का सारांश वीडियो फर्स्ट और वीडियो सेकंड का। धन्यवाद।